आपके साथ शिवानी। जैसे ही अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं, वैसे ही चारों तरफ चर्चा अनंत सिंह की ही हो रही है। जी हां, छोटे सरकार से चर्चित फेमस नाम अनंत सिंह अब बच्चों को ऑटोग्राफ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हां, छोटी बच्चियों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं, महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, गली गली जा रहे हैं अनंत सिंह। जी हां, आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह अब हर गली में पहुंचकर लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, बल्कि जनता से उनका लगाव है। हालांकि वो इनडायरेक्टली यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वहीं पर आपको बता दें कि जनता के बीच पहुंचकर अनंत सिंह ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, लालू के सरकार में ना सड़क बनी, ना बिजली आया, यहां तक तो पूरा का पूरा बर्बादी ही देखने को मिला है। अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार से उन्होंने नौकरी दिलवाई है, युवाओं को रोजगार दिए हैं, तो मैं पूछता हूं कि अपने बाबूजी के काल में उन्होंने नौकरी क्यों नहीं दिलवाई है। ये तो बात हो गई जो अनंत सिंह लगातार मीडिया कर्मियों से कहते आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुंगेर लोकसभा सीट पर दिलचस्प लड़ाई बनाने वाले एक लौते नाम बन गए हैं अनंत सिंह। जी हां, आपको यह भी बताते चलते हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट पर दो बाहुबली नजर आ रहे हैं। हालांकि लड़ाई दो बाहुबली के बीच में सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मैदान में जंग बस दो बाहुबली के बीच में ही बना हुआ है। वो इस कदर भी आप देख सकते हैं कि एनडीए की तरफ से ललन सिंह उतारे गए हैं, तो वहीं पर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में उतारी गई हैं। इस मामले पर चर्चा खूब हो रही है। आपको बता देते हैं कि एक तरफ जहां पर मोकामा क्षेत्र यानी कि यहां पर एक रन का पावर देखा जा रहा है, वो रन का पावर सीधे सीधे फायदा किसको पहुंचा रहा है, तो वो है ललन सिंह को। इस पर लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यहां पर बड़ा खेला किया है। गृह मंत्रालय ने तो इसलिए फैसला सुनाया क्योंकि 13 मई को मतदान है और अनंत सिंह की हवा अगर यहां पर पहुंचेगी तो काफी कुछ देखने को मिलेगा। तूफान और हवा की रुख ललन सिंह की तरफ ही रहने वाली है, इसलिए ललन सिंह के लिए बताएं तो अनंत सिंह को मैदान में लाया गया है। वहीं पर नीतीश कुमार ने देखा कि ललन सिंह का खेल जो है वो फीका पड़ रहा है, अब इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंटरटेनमेंट करते हैं, तो अनंत सिंह को सीधे तौर पर मैदान में ले आ खड़े कर दिए हैं। अब यहां पर जब ललन सिंह थे यानी अनंत सिंह जेल में थे और ललन सिंह मैदान में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, ललन सिंह के लिए आपको बता दें तो अनंत सिंह की पत्नी भी ललन सिंह के लिए मैदान में खड़ी हैं, उनके लिए चुनावी प्रचार कर रही हैं। लेकिन यहां पर जब हवा एक तरफ पहले बताए तो अशोक महतो की तरफ थी, अब अनंत सिंह के आने के बाद से ये हवा आधी आधी बढ़ती हुई दिख रही है। ये भी आपको बताते चलते हैं कि अब अनंत सिंह के आने के बाद से काफी कुछ असर पड़ने वाला है तेजस्वी यादव की चुनावी खेल में। बता दें कि तेजस्वी यादव यहां पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ चल रहे थे, उनका कहना था कि जीत उनकी ही होने वाली है। लेकिन जैसे ही अनंत सिंह बाहर आते हैं, कई लोग जो है वो जो ललन सिंह के सपोर्ट में नहीं भी थे, अब उनके सपोर्ट में आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो जाति ललन सिंह से खफा थी, अब अनंत सिंह के आने के बाद से ललन सिंह के सपोर्ट में जा रही है। यहां पर देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एनडीए की तरफ से ललन सिंह मैदान में है, तो वहीं पर महागठबंधन की तरफ से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में है। लेकिन ये दोनों के बीच में टक्कर नहीं देखी जा रही है। जनता जो टक्कर देख रही है वो देख रही है अनंत सिंह वर्सेस अशोक महतो, यानी यहां पर अनंत सिंह बनाम अशोक महतो है और ये लहर इन दोनों के बीच में ही सटी हुई है। एक तरफ आपको बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव
90 के दशक में, यानी वो जातिवाद को लेकर चलते थे और इसी पर अपना गेम सेट करते थे। और इस बार भी उन्होंने यह गेम, यह उन्माद जो है इसलिए सेट किया था क्योंकि अशोक महतो की पत्नी अगर आती है तो अशोक महतो के नाम पर अच्छा खासा वोट इन्हें मिलेगा और ये जातिवाद पर ये गेम जो है वो सलट जाएगा। लेकिन यहाँ पर गेम जो है वो उलट पुलट होता हुआ दिख रहा है। यानी सीधे तौर पर अगर आप देखते हैं तो ये जो लालू प्रसाद यादव अपनी रणनीति पहले से सेट किए हुए थे, उसे चकनाचूर करने के लिए अनंत सिंह ने अपने कदम रखे हैं। और जैसे ही अनंत सिंह आ रहे हैं, लगातार मीडिया कर्मी से रुख कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और बात करते करते वो साफ कह रहे हैं कि ललन सिंह को ही जिताना है, नीतीश कुमार को ही जिताना है, मोदी लहर है और इस बार मोदी की ही जीत होनी है। इसलिए ललन सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आगे नीतीश कुमार के साथ मेरी क्या कुछ डील है वो तो नहीं पता है, लेकिन किसके साथ मैं रहूंगा नहीं रहूंगा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन खुलकर ये कहता हूं कि जीत इस बार मोदी लहर की ही है। यहीं पर आपको बताते चलते हैं कि इस बार मुंगेर लोकसभा सीट पर भूमियार की लड़ाई कुर्मी से है और सीधे तौर पर अगर आप देखते हैं तो अशोक महतो जो है वो भूमियार के नरसंहार के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव का गेम समाप्त करने के लिए ललन सिंह सीधे तौर पर चुनावी मैदान में है, तो उनका ये भी कहना है कि भले ही बिहार में भूमियार जाति कम हो, कम प्रतिशत में हो, लेकिन अनंत सिंह के आने के बाद से भूमियार का सपोर्ट मिलने वाला है। सिर्फ मुंगेर लोकसभा सीट पर ही नहीं बल्कि आसपास के सीटों पर भी भूमियार का अब कहीं ना कहीं दबदबा देखने को मिलेगा। अनंत सिंह की वजह से भूमियार अब कहीं ना कहीं होश में आ जाएंगे। हालांकि ये बात सच है कि अनंत सिंह अक्सर भूमियार के साथ सभी जातियों को लेकर चलते हैं क्योंकि अनंत सिंह भूमियार जाति से आते हैं खुद, लेकिन उनका ये कहना है कि वो सभी दलों के साथ या यूं कहें तो सभी पार्टियों के दलों, जितने भी दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनके सबसे वरिष्ठ नेता भी अच्छे खासे संपर्क उन जातियों से नहीं रख पाते हैं जितना अनंत सिंह रखते हैं। लेकिन यहाँ पर वहां ये चीज देखने को साफ तौर पर मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव 90 के दशक के तहत इस बार भी मुंगेर लोकसभा सीट पर खेल खेलना चाह रहे थे, लेकिन उनके खेल को जिस कदर अनंत सिंह ने तोड़ा है, फिर से अपना खेल नया लेकर आए हैं। इस पर यह देखने को मिल रहा है कि इस बार लालू प्रसाद यादव का जातिवाद यहां पर नहीं चलने वाला है। हालांकि यहां पर आपको बता दें कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने खुले तौर पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और नीतीश कुमार इस चीज को नहीं देख रहे। लेकिन इसके बाद भी एक बयान जो अनीता देवी ने दिया है वो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। अनीता देवी ने कहा है कि लोग उनके यानी उनके परिवार का नाम धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनीता देवी ने कहा है कि हम लोगों को मैदान में बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। उन्होंने नाम नहीं लिया है किसने करने की कोशिश जो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो जवाब अनीता देवी ने दिया है वो ये है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जो लोग हम पर लांछन लगा रहे हैं उनका जवाब जनता सीधे तौर पर मतदान के दिन ही देने वाली है। हालांकि ये लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है मुंगेर लोकसभा सीट पर। अगर आप देखें तो मुंगेर लोकसभा सीट पर बाढ़ हो, लखीसराय हो या मोकामा लोकसभा विधानसभा क्षेत्र हो, यहां पर लहर जो है वो सीधे मुंगेर की तरफ जा रही है और यह लहर सिर्फ और सिर्फ एक नाम की वजह से बढ़ रही है, वो है अनंत सिंह। लेकिन अनंत सिंह को लेकर आपका क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखिएगा। और जाते जाते ये भी बता के जाइएगा कि मुंगेर लोकसभा सीट पर किसकी लहर आप देख रहे हैं, अशोक महतो या अनंत सिंह। कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।